चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10th। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना ही होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। आपने याद रखना है कि जितने भी आपके बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशंस तो हम जल्दी से जल्दी बना करके भेजेंगे एंड साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनके सॉल्यूशंस भी हम जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक रोम्बस है। तो ये बना लिया हमने रोम्बस। रोम्बस के चारों साइज बराबर होते हैं, बस थोड़ा स्लैंट होता है, ठीक है। इसको नेमिंग कर लेते हैं। यहां पर लिखते हैं ए, यहां पर बी, यहां पर सी एंड यहां पर डी। हमें इस रोम्बस के जो ये चारों वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स यहां पर गिवन है, ठीक है। एंड जो ये कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है ये बिल्कुल ऑर्डर में है। अगर हम इसे वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट मानते हैं तो ये वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट होगा, ये सी का कोऑर्डिनेट होगा एंड ये डी का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि ये जो है वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट है। तो वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं 3,0, ठीक है। वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट को हम लेंगे 4,5, ऑर्डर में ले रहे हैं, ठीक है। फिर जो वर्टेक्स सी है उसके कोऑर्डिनेट को हम लेंगे -1,4 एंड जो वर्टेक्स डी है उसके कोऑर्डिनेट को हम लेंगे -2, -1। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये रोम्बस है, इसके जो चारों वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को हमने ऑर्डर में यहां पर लिख लिया है। अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास में एक रोम्बस हो, ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले उसके दोनों डायगोनल्स के लेंथ को फाइंड आउट करना है। जब हमारे पास में दोनों डायगोनल्स का लेंथ आ जाएगा तब हम उसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ द रोम्बस को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले ना जो हमारा एसी डायगोनल है इसके लेंथ को निकालते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल एसी। देखिए जो डायगोनल एसी है इसके लेंथ को हम मानेंगे एसी। एसी जो है वो डायगोनल एसी के लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जब हम इस डायगोनल का लेंथ निकालेंगे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इस डायगोनल के लेंथ को निकालेंगे, ठीक है। एंड हमें पता है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। यही तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर है AC, तो जो A है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम मानेंगे x1 y1। फिर बाद में है यहां पर C, तो C के कोऑर्डिनेट्स को हम मानेंगे x2 y2, ठीक है। तो जब हम AC डायगोनल का लेंथ निकालेंगे तो A के कोऑर्डिनेट्स को हम मानेंगे x1 y1, C के कोऑर्डिनेट्स को हम मानेंगे x2 y2, करेक्ट। तो चलिए निकालते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल AC। हाँ, पहले तो लगाएंगे स्क्वायर रूट। अब चलते हैं स्क्वायर रूट के भीतर जहां पर है x2 माइनस x1। देखिए x2 हमारा है -1, तो x2 की जगह पर आएगा -1, फिर है माइनस, फिर है x1। x1 हमारा है 3, तो आएगा यहां पर 3। इस पर होल स्क्वायर है तो लगाएंगे होल स्क्वायर, फिर यहां पर है प्लस, फिर है y2 माइनस y1। y2 हमारा है 4, y1 हमारा है 0, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा 4 माइनस 0। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर -1 -3 हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस। अब 4 माइनस 0 हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा हमारे पास में, देखिए -4 का स्क्वायर होता है माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो हमारे पास में स्क्वायर रूट के भीतर आएगा, तो हमारे पास में स्क्वायर रूट के भीतर आएगा
16 प्लस 16 32। अब आपने याद रखना है कि जो 32 होता है वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां पर ये 2 पेयर में है, यहां पर ये 2 पेयर में है, यहां पर ये वाला 2 पेयर में नहीं है, तो पेयर वाले में से एक बाहर आ जाएगा ना, पेयर वाला 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। हाँ, यहां पर भी 2 का पेयर है तो ये भी बाहर आ जाएगा 2, है ना, पेयर में है तो। अब ये वाला 2 पेयर में नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के भीतर रहेगा, है ना। तो हमारे पास में आएगा 2 इंटू 2 4 रूट 2। तो आपने याद रखना है स्क्वायर रूट के भीतर यहां पर एक 2 का पेयर था, ठीक है, 2 का पेयर था तो 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो 2 बाहर आ गया। फिर यहां पर एक और 2 का पेयर था, 2 इंटू 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो 2 बाहर आ गया। इस 2 का पेयर नहीं था तो ये रूट के भीतर रहा, ठीक है। तो हमारे पास में डायगोनल AC का लेंथ आ गया 4 रूट 2। चलिए अब हम डायगोनल BD का लेंथ निकालते हैं, ठीक है। अब हम डायगोनल BD का लेंथ निकालेंगे तो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल BD। डायगोनल BD के लेंथ को हम BD से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे ना, BD के लेंथ को निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए B यहां पर पहले है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेंगे x1 y1, D बाद में है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेंगे x2 y2। तो B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे x1 y1, D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे x2 y2, करेक्ट। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है x2 माइनस x1, ठीक है। हम BD को निकाल रहे हैं तो x2 हमारा है -2, तो x2 हमारा है -2, फिर माइनस, फिर है x1 हमारा है 4, है ना, स्क्वायर है स्क्वायर लगा लेंगे, फिर है प्लस, फिर ब्रैकेट के भीतर है y2 माइनस y1। तो देखिए इस समय y2 हमारा है -1, है ना, फिर माइनस, फिर है y1 हमारा है 5, इस पर भी स्क्वायर लगा लेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा लिया हमने। तो अब -2 -4 हो जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, फिर प्लस। अब देखिए यहां पर है -1 -5 जो कि हो जाएगा -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अब देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 36 प्लस 36 72। अब देखिए 72 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 72 हमारा होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 यहां पर पेयर में तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 3 यहां पर पेयर में तो एक 3 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 पेयर में नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के भीतर रहेगा। तो हमारे पास में BD का लेंथ आ गया, तो हमारे पास में BD का लेंथ आ गया 2 3 जा 6 रूट 2, ठीक है। तो हमारे पास में BD का लेंथ आ गया 6 रूट 2। इससे पहले हमारे पास में डायगोनल AC का लेंथ आया था 4 रूट 2। चलिए अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। तो अब हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, ठीक है। आपने याद रखना है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। अब यहां पर है हाफ। अब देखिए डायगोनल 1 हमारा है AC जिसका लेंथ है 4 रूट 2, ठीक है। तो डायगोनल 1 की जगह पर आएगा 4 रूट 2। आपने याद रखना है कि डायगोनल 1 हमारा है AC जिसका लेंथ यहां पर हमने निकाला है 4 रूट 2। हाँ, अब हमने लिखना है इनटू में डायगोनल 2 को, डायगोनल 2 हमारा है BD जिसका लेंथ, BD का लेंथ हमने निकाला है 6 रूट 2, है ना, तो यहां पर आएगा 6 रूट 2। अब यहां पर है हाफ, है ना, क्या करते हैं कि ऐसे कर लेते हैं, 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2, ठीक है। अब 2 6 जा हो जाएगा 12 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2, तो 12 2 जा हो जाएगा 24। तो हमारे पास में एरिया ऑफ रोम्बस ABCD आ गया 24, ठीक है।
यहां पर लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट, है ना, क्योंकि यूनिट स्क्वायर में आएगा ना। अब देखिए हमने यहां पर एरिया ऑफ रोम्बस एबीसीडी निकाल लिया 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एंड क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा गया था कि हमने एरिया ऑफ रोम्बस को फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हमारा ये एरिया ऑफ रोम्बस आ गया 24 स्क्वायर यूनिट, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। एंड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उनके सोल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।